Now today we are going to start with variation in demand and changes in demand. Okay, we have already seen what is demand, what is law of demand. So now we are going to start with the further steps. Okay, so let's begin. Now variation in demand. तो वेरिएशन इन डिमांड क्या होता है? व्हेन द डिमांड फॉर अ कमोडिटी fall or rises due to a change in price alone and other factors remain constant, it is called variation in demand. ओके मतलब वेरिएशन क्या होता है? अगर किसी भी डिमांड में चेंज होता है ओके प्राइस की वजह से, मतलब प्राइस की वजह से अगर डिमांड बढ़ रहा है या फिर कम हो रहा है तो उसे बोलते हैं वेरिएशन इन डिमांड. ओके वेरिएशन इन डिमांड मतलब प्राइस की वजह से अगर डिमांड में चेंज हो रहा है तो. ओके सो द टू टाइप्स ऑफ वेरिएशन इन डिमांड. तो वेरिएशन इन डिमांड के दो टाइप्स होते हैं, एक्सपांशन और एक्सटेंशन इन डिमांड और कॉन्ट्रैक्शन इन डिमांड. ओके एक्सटेंशन एंड एक्सपांशन इन डिमांड मतलब जब डिमांड बढ़ता है बिकॉज ऑफ प्राइस. ओके एंड कॉन्ट्रैक्शन इन डिमांड मतलब जब डिमांड कम होता है बिकॉज ऑफ प्राइस. ओके द फर्स्ट वन इज एक्सपांशन ऑफ डिमांड. ओके एक्सपांशन और एक्सटेंशन इन डिमांड मतलब जब डिमांड बढ़ जाता है. Expansion of demand refers to rise in the quantity demanded due to fall in the price alone, while other factors like taste, income of consumer, size of population, etc. remains unchanged. तो expansion of demand कब होता है? जब किसी भी चीज़ की डिमांड बढ़ जाती है. ओके प्राइस के कम होने से, सिर्फ और सिर्फ प्राइस के कम होने से जो भी अदर फैक्टर्स होते हैं, टेस्ट, प्रेफरेंस, कंज्यूमर इनकम, साइज ऑफ पॉपुलेशन, उनका यहाँ कुछ फ़र्क नहीं पड़ता. ओके वो जैसे है वैसे ही रहते हैं. दे रिमेन अनचेंज, दे रिमेन स्टेबल. ओके सिर्फ प्राइस कम होने से डिमांड बढ़ जाता है तो हम लोग उसे क्या बोलते हैं? एक्सपांशन ऑफ डिमांड और एक्सटेंशन इन डिमांड. डिमांड मूव्स इन द डाउनवर्ड डायरेक्शन ऑन द सेम डिमांड कर्व. ओके तो जब भी हम लोग डायग्राम की बात करें तो डायग्राम में क्या होता है? जो डिमांड कर्व होता है वो डाउनवर्ड्स डायरेक्शन में मूव होता है. ओके तो ये डायग्राम है. दिस इज एक्सप्लेन्ड विद द हेल्प ऑफ द फॉलोइंग डायग्राम. ओके तो ये डायग्राम है एक्सपांशन ऑफ डिमांड का. यहाँ पे क्या है? एक्स एक्सिस पे हम लोग को दिया है क्वांटिटी डिमांडेड इन केजीज और वाई एक्सिस पे है प्राइस इन रुपीज़. तो पहले क्या था? पहले प्राइस था पी और क्वांटिटी डिमांडेड था क्यू. ओके तो देखो पहले प्राइस था पी ओके और क्वांटिटी डिमांड था क्यू. सो दैट इज पी क्यू. तो पहले जो हम लोग का डिमांड था वो था एट द पॉइंट ए. ओके बाद में ड्यू टू फॉल इन प्राइस, ओके मतलब प्राइस कम हो गया, पी से प्राइस आया P1 पे, तो प्राइस कम हो गया और उसके वजह से क्या हो गया? डिमांड बढ़ गया. तो डिमांड क्यू से कहाँ पे आया? Q1 पे. ओके तो तभी हम लोग का डिमांड कहाँ पे है? बी पे. तो हम लोग का डिमांड क्या हो गया? डाउनवर्ड शिफ्ट हो गया. ओके ए से बी पे आया. ओके दैट इज एक्सटेंशन इन डिमांड. ओके so see as shown in the figure 3.7 DD is the demand curve. ओके मतलब ये जो 3.7 फिगर है इसमें जो हम लोग को DD दिया है वो है हमारा डिमांड कर्व. A downward movement on the same demand curve from point A to B indicates an expansion in demand. ओके तो यहाँ पे जो डाउनवर्ड शिफ्ट है फ्रॉम पॉइंट A टू पॉइंट B ऑन दैट डिमांड कर्व वो है एक्सटेंशन इन और एक्सपांशन इन डिमांड. नेक्स्ट है कॉन्ट्रैक्शन इन डिमांड. कॉन्ट्रैक्शन ऑफ डिमांड रेफर्स टू अ फॉल इन द डिमांड ड्यू टू राइज इन द प्राइस अलोन. ओके कॉन्ट्रैक्शन में क्या होता है? डिमांड कम होता है ड्यू टू राइज इन प्राइस, मतलब प्राइस के बढ़ने से डिमांड कम होना, दैट इज कॉन्ट्रैक्शन इन डिमांड. अदर फैक्टर्स लाइक टेस्ट, इनकम ऑफ कंज्यूमर, साइज ऑफ पॉपुलेशन एक्सेट्रा रिमेन अनचेंज. ओके तो जो बाकी के फैक्टर्स होते हैं उनका यहाँ पे कोई संबंध नहीं है. ओके जैसे कि टेस्ट, इनकम ऑफ कंज्यूमर, साइज ऑफ पॉपुलेशन, ये सब जो है वो स्टेबल रहता है, अनचेंज रहता है. डिमांड कर्व मूव्स इन द अपवर्ड डायरेक्शन ऑन द सेम डिमांड कर्व. ओके तो यहाँ पे क्या होता है? जो डिमांड कर्व होता है वो ऊपर की तरफ जाता है. ओके एक्सटेंशन में हम लोग ने देखा कि वो नीचे की तरफ जाता है, राइट, और कॉन्ट्रैक्शन में क्या होता है? ऊपर की तरफ जाता है. तो देखो यहाँ पे डायग्राम दिया है. दिस कैन बी एक्सप्लेन्ड विद द हेल्प ऑफ फॉलोइंग फिगर 3.8. ओके तो ये है कॉन्ट्रैक्शन ऑफ डिमांड की फिगर. ओके वी आर टॉकिंग अबाउट कॉन्ट्रैक्शन इन डिमांड. अभी यहाँ पे हम लोग को दिया है
वाई एक्सिस पे प्राइस और एक्स एक्सिस पे क्वांटिटी डिमांडेड इन केजीज। ओके, तो पहले क्या था, पहले था प्राइस पी और डिमांड क्यू, मतलब एट प्राइस पी हम लोग ने इतना डिमांड किया। ओके, मैंने थोड़ा नीचे बनाया ताकि आप लोग को दिख सके। ओके, सो प्राइस पी पे हम लोग का डिमांड क्या था, क्यू। ओके, पर अचानक से प्राइस बढ़ गया। ओके, प्राइस इंक्रीज हुआ फ्रॉम पी टू पी टू। ओके, फ्रॉम पी टू पी टू। ओके, सो तभी क्या होगा, तभी जब हम लोग का प्राइस बढ़ा तो हम लोग का क्वांटिटी डिमांडेड था वो कम हो गया, क्योंकि डिमांड में हम लोग देखते हैं अगर प्राइस बढ़ता है तो डिमांड कम होता है। तो इन द सेम वे जब हम लोग का प्राइस बढ़ा तो हम लोग का डिमांड कम हुआ। ओके, कॉन्ट्रैक्ट का मीनिंग अगर आप लोग को पता होगा, कॉन्ट्रैक्शन मतलब कम होना। ओके, और एक्सपांशन मतलब जो उसका एग्जैक्ट प्लेस है उससे थोड़ा बढ़ जाना, और कॉन्ट्रैक्शन मतलब उससे थोड़ा कम हो जाना। ओके, तो दैट द सेम मीनिंग अप्लाइज हियर। ओके, तो पहले हम लोग का डिमांड कहा था पॉइंट बी पे। ओके, और अभी कॉन्ट्रैक्शन या फिर प्राइस बढ़ने की वजह से क्या हो गया, डिमांड ए। ओके, चेंज। तो यहाँ पे क्या हो गया, जो हम लोग का डिमांड था वो ऊपर की तरफ शिफ्ट हुआ। ओके, सो दिस इज कॉन्ट्रैक्शन इन डिमांड। ओके, ड्यू टू इंक्रीज इन प्राइस हम लोग का डिमांड क्या हो गया, कम हो गया। ओके, so that is contraction and demand. Okay, got it? As shown in the figure 3.8, DD is a demand curve. Okay, तो हम लोग को यहाँ पे जो फिगर में दिखा है वो DD जो है वो डिमांड कर्व है। ओके, द अपवर्ड मूवमेंट ऑन द सेम डिमांड कर्व फ्रॉम पॉइंट बी टू पॉइंट ए शोज कॉन्ट्रैक्शन एंड डिमांड। मतलब जो अपवर्ड मूवमेंट है डिमांड कर्व का फ्रॉम पॉइंट ए टू पॉइंट बी, ओके, दैट इज कॉन्ट्रैक्शन एंड डिमांड। ओके, तो यहाँ पे मैंने दोनों आपको निकाल के दिया कि आप लोग को डिफरेंस समझे, कॉन्ट्रैक्शन और एक्सपांशन ऑफ डिमांड। तो देखो, एक्सपांशन में क्या होता है, ड्यू टू फॉल इन प्राइस इनकम बढ़ जाता है। ओके, ड्यू टू फॉल इन प्राइस इनकम बढ़ता है एंड दैट इज डाउनवर्ड स्लोपिंग ऑफ द डिमांड कर्व। ओके, एक्सपांशन एंड डिमांड मतलब डिमांड बढ़ता है कि ड्यू टू फॉल इन प्राइस। अभी नेक्स्ट है, जब प्राइस ज़्यादा होता है तो इनकम कम हो जाता है। ओके, दैट इज़ कॉन्ट्रैक्शन एंड डिमांड। और कॉन्ट्रैक्शन में क्या होता है, डिमांड कब ऊपर जाता है। ओके, अपवर्ड स्लोपिंग। तो यहाँ पे क्या हो गया, कॉन्ट्रैक्शन मतलब डिमांड कम होता है ड्यू टू राइज इन प्राइस। ओके, तो समझा आप लोग को कॉन्ट्रैक्शन एंड डिमांड एंड एक्सपेंशन एंड डिमांड। ओके, नाउ द नेक्स्ट इज चेंजेस इन डिमांड। मतलब डिमांड में जो चेंजेस होते हैं, व्हेन डिमांड चेंजेस फॉर अ कमोडिटी इंक्रीज और डिक्रीज ड्यू टू चेंज इन अदर फैक्टर्स एंड प्राइस रिमेन कांस्टेंट इज नोन एज चेंजेस इन डिमांड। कि चेंजेस इन डिमांड मतलब अगर डिमांड में चेंज हो रहा है, ओके, डिमांड बढ़ रही है या फिर कम हो रही है ड्यू टू चेंज इन अदर फैक्टर्स। ओके, मतलब प्राइस को छोड़ के जो भी फैक्टर्स है उसकी वजह से अगर डिमांड में चेंज हो रहा है, दैट इज चेंज इन डिमांड। ओके, तो टू टाइप्स ऑफ चेंजेस इन डिमांड। चेंजेस इन डिमांड के भी दो टाइप्स होते हैं, दैट इज डिक्रीज इन डिमांड एंड इंक्रीज इन डिमांड। ओके, मतलब डिमांड का बढ़ना और डिमांड का कम हो जाना। नाउ इंक्रीज इन डिमांड मतलब डिमांड बढ़ना, इट इज रेफर टू इंक्रीज इन द क्वांटिटी डिमांडेड ड्यू टू फेवरेबल चेंजेस इन अदर फैक्टर्स लाइक टेस्ट, इनकम ऑफ कंज्यूमर, क्लाइमेटिक कंडीशन एक्सेट्रा एंड प्राइस रिमेन्स कॉन्स्टेंट। नाउ इंक्रीज इन डिमांड मतलब किसी भी कमोडिटी का डिमांड बढ़ना। ओके, ड्यू टू चेंज इन अदर फैक्टर्स मतलब जो अदर फैक्टर्स है जैसे कि टेस्ट हुआ या फिर कंज्यूमर का इनकम बढ़ गया, क्लाइमेटिक कंडीशंस हुए, इसकी वजह से अगर डिमांड बढ़ रहा है तो दैट इज इंक्रीज इन डिमांड। ओके, बट यहाँ पे प्राइस का कोई इफेक्ट नहीं है, प्राइस का कोई लेना देना नहीं है, प्राइस इज कॉन्स्टेंट। ओके, सिर्फ जो प्राइस को छोड़ के अगर किसी भी चीज़ की वजह से डिमांड में चेंज हो रहा है दैट इज चेंज इन डिमांड। ओके, और इंक्रीज में क्या, उसकी वजह से अगर इंक्रीज इन डिमांड हो रहा है अदर फैक्टर्स की वजह से, दैट मीन इंक्रीज इन डिमांड। डिमांड कर्व शिफ्ट्स टू द राइट हैंड साइड ऑफ द ओरिजिनल डिमांड कर्व। यहाँ पे क्या होता है, डिमांड कर्व शिफ्ट होता है टूवर्ड्स राइट हैंड साइड ऑफ द ओरिजिनल डिमांड कर्व। दिस कैन बी एक्सप्लेन्ड विद द हेल्प ऑफ फिगर 3.9।
ओके, तो यहाँ पे हम लोग को इस जो डायग्राम दिए है इससे हम लोग देखते हैं। ओके, इंक्रीज इन डिमांड मतलब डिमांड का बढ़ना। ओके, यहाँ पे हम लोग को दिया है प्राइस, यहाँ पे है क्वांटिटी डिमांडेड इन केजीज। ओके, हाँ, हम लोग का जो प्राइस था पहले एट इनिशियल वो था P, और उसके वजह से हम लोग का जो डिमांड था वो था Q। ओके, सो हम लोग का जो डिमांड कब था वो था A। ओके, प्राइस P और Q के हिसाब से वी हैड डिमांड A। ओके, बट किसी भी फैक्टर की वजह से, जैसे कि टेस्ट हुआ, इनकम हुआ, क्लाइमेटिक कंडीशंस हुआ, या फिर गवर्नमेंट पॉलिसीज़ की वजह से अचानक से क्या हो गया, हमारा डिमांड इंक्रीज़ हो गया। ओके, और A से वो पॉइंट B पे आ गया। सो दैट इज़ व्हाट, इंक्रीज इन डिमांड। ओके, समझा? तो हम लोग का जो डिमांड कर्व पहले था DD का A पे, वो हम लोग का B पे आ गया, D1। ओके, अंडरस्टूड? सो दैट इज इंक्रीज इन डिमांड। एज शोन इन द फिगर 3.9, DD इज द ओरिजिनल डिमांड कर्व। ओके, तो हमारा यहाँ पे जो DD है वो है ओरिजिनल डिमांड कर्व। Demand curve shifts outwards to the right from DD to D1 which indicates increase in demand. ओके, तो पहले जो हम लोग का था वो था DD का कर्व। ओके, पर ड्यू टू इंक्रीज इन डिमांड क्या हो गया, वो हम लोग का शिफ्ट हो गया D1 पे। सो वो है हमारा डिमांड कर्व, ओके, ऑफ इंक्रीज इन डिमांड। नेक्स्ट इज डिक्रीज इन डिमांड. It refers to decrease in the quantity demanded due to unfavorable changes in other factors like taste, income of the consumer, climatic condition, etc. and the price remains constant. Okay, decrease in demand. Decrease in demand में क्या होता है, जो एक commodity का डिमांड कम होता है ड्यू टू चेंजेस इन अदर फैक्टर्स। अदर फैक्टर्स की वजह से डिमांड कम होता है। ओके, अदर फैक्टर्स कैन बी टेस्ट, इनकम ऑफ कंज्यूमर, क्लाइमेट, एनीथिंग। ओके, एंड प्राइस रिमेन्स कांस्टेंट। ओके, प्राइस को कुछ नहीं, प्राइस का यहाँ पे कुछ संबंध नहीं है। डिमांड कर्व शिफ्ट्स टू द लेफ्ट हैंड साइड ऑफ द ओरिजिनल डिमांड कर्व। तो यहाँ पे क्या होता है, जो डिमांड कर्व होता है वो लेफ्ट हैंड साइड पे शिफ्ट होता है, लेफ्ट साइड पे फ्रॉम द ओरिजिनल डिमांड कर्व। ओके, सो दिस कैन बी एक्सप्लेन विद द हेल्प ऑफ फिगर 3.10। ओके, तो ये जो यहाँ पे दिया है 3.10 दैट इज डिक्रीज इन डिमांड, मतलब डिमांड कम होता है ड्यू टू अदर फैक्टर्स। तो यहाँ पे है प्राइस, यहाँ पे है क्वांटिटी डिमांडेड। एक्स एक्सेस पे क्वांटिटी डिमांडेड, वाई एक्सेस पे प्राइस। तो पहले हम लोग का एट स्टार्ट, ओके, तो हम लोग का प्राइस था P और डिमांड था Q। सो दिस वाज आवर P एंड Q। तो हम लोग का जो पहला डिमांड था वो था A, ओके, एट पॉइंट A, बट ड्यू टू अदर फैक्टर जैसे कि गवर्नमेंट पॉलिसी हुआ, कंज्यूमर का टेस्ट या फिर प्रेफरेंस चेंज हो गया, या फिर कंज्यूमर का इनकम कम हो गया, तो उसके वजह से क्या हो गया, हम लोग का जो डिमांड है वो कम हो गया, डिक्रीज हो गया। तो हम लोग का डिमांड कर्व जो है वो लेफ्ट हैंड साइड पे शिफ्ट हो गया, दैट इज D2, ओके, एट पॉइंट B। ओके, सो दैट इज आवर न्यू डिमांड कर्व ऑफ डिक्रीज इन डिमांड। एज शोन इन द फिगर 3.10, DD इज द ओरिजिनल डिमांड कर्व। तो यहाँ पे जो हम लोग का है ये DD, ये जो DD है दैट इज ओरिजिनल डिमांड कर्व। ओके, बट इट शिफ्ट्स इनवर्ड्स टू द लेफ्ट फ्रॉम DD to D2 विच इंडिकेट्स डिक्रीज इन डिमांड। ओके, बट ड्यू टू चेंज क्या हो गया, हम लोग का जो DD कर्व था वो लेफ्ट हैंड साइड पे शिफ्ट हो गया। ओके, दैट इज D2। ओके, DD से वो शिफ्ट हो गया D2 पे, दैट इज डिक्रीज इन डिमांड। ओके, अंडरस्टूड? तो यहाँ पे मैंने दोनों दिखाया है, इंक्रीज इन डिमांड एंड डिक्रीज इन डिमांड। ओके, तो इंक्रीज इन डिमांड में क्या होता है, प्राइस तो सेम रहता है दोनों में, अदर फैक्टर्स की वजह से अगर डिमांड इंक्रीज हो रहा है, डिमांड इंक्रीज हो रहा है, सो दैट इज इंक्रीज इन डिमांड। और इंक्रीज इन डिमांड में क्या होता है, जो डिमांड का होता है वो हम लोग का राइट हैंड साइड शिफ्ट होता है। ओके, एंड डिक्रीज इन डिमांड में ड्यू टू अदर फैक्टर्स अगर डिमांड कम हो रहा है, डिक्रीज हो रहा है, दैट इज डिक्रीज इन डिमांड, और वहाँ पे जो हम लोग का कर्व होता है वो लेफ्ट हैंड साइड पे शिफ्ट होता है।
ओके, तो समझा, दैट इज इंक्रीज इन डिमांड एंड डिक्रीज इन डिमांड. So thank you for watching this video. I hope you understood it. If you have any doubts, comment me below, and please like, share and subscribe to my channel. Bye.